ध्यान दे सकते। क्या आ गया मुझे सभी लोग 3 बार ओम ध्वनि का मिलकर पाठ करेंगे। लंबा श्वास कीजिए, ओम ध्वनि का पाठ करिएगा। सभी लोग प्रार्थना दोहराई करिए। हे प्रभु, महानात्मा और पवित्र आत्मा, आपके नियम इस ब्रह्मांड में जहाँ पर भी हो, जिस रूप में भी हो, जिस हाल में भी हो, जिस अवस्था में भी हो, आप इन्हें सद्गति देना, स्वर्ग देना, मोक्ष देना, पारिवारिक जनों के दुखों को दूर करें। सभी लोग आंखें बंद करें, थोड़ी देर की मौन प्रार्थना, मन ही मन में महान आत्मा की सद्गति की कामना करें। थोड़ी देर बाद सभी लोग मौन ये मुंडे माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव। यह परिवार आप सबका भाग्य होगा। आपने इस परिवार का साथ ही स्थिति बनी हुई थी और प्रभु पारिवारिक जनों के दुखों को दूर करें और इस प्रार्थना को सद्गति देने की हमारी प्रार्थना है। अरे चुप। प्रार्थना सभा शुक्रवार 18 तारीख को रखी जाएगी। टाइम और जगह आपको बाद में बता दिया जाएगा। और यही निवेदन है परिवार का, प्रार्थना में भी आप लोग आकर प्रिय आत्मा की श्रद्धांजलि दें। यहाँ की प्रार्थना पूर्ण होती है। ओम शांति शांति। किसी में क्या? हाँ किसी को? हाँ 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 जरा बैठो ना। कौन थोड़ा इसे तो करते हो चुका हम पचा मैं को पचा दो
मैं धीरज जी, मैं उनका भतीजा हूँ, बड़े भाई का लड़का। और ये सब कुछ बहुत सडनली हुआ है हम लोगों के लिए भी, क्योंकि सैटरडे आफ्टरनून तक हम लोग ने उनको एडमिट कराया था और वो ठीक थे, खुद हॉस्पिटल खुद आए थे हमारे साथ और हमने उनको एडमिट कराया। और उसके बाद इतनी जल्दी कुछ ही देर में उनकी तबीयत बिगड़ने लग गई कि हम लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया। और 2 दिन के अंदर उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटोरेट हो गई और सारे मतलब पूरा स्टाफ जो था वो हॉस्पिटल स्टाफ पूरा लगा हुआ था, सब लोग। और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे थे, दिन रात हम लोग वहीं पे थे, लेकिन समय ही नहीं मिला कोई चीज़ समझने के लिए, कुछ करने के लिए। प्रॉब्लम ये थी जी। अभी 18th को तो हमारा चौथा प्लान है, जहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि जो आज यहाँ नहीं आ पाए हमारे साथ और वो आना चाहें तो वो हम लोग मीडिया में अभी रिलीज़ कर देंगे, लोकेशन, टाइम वगैरह सारा कुछ। और हम लोग बस ये चाहते हैं कि आप सब लोग बस हमारे और हमारे चाचा और हमारे पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करें। और क्रिएटिव आई में कुछ चीज़ें हो रही हैं जो जल्द हम लोग मीडिया में रिलीज़ करेंगे और आप लोगों तक बात पहुंचाएंगे। धीरज जी हमारे ख़ास मित्रों में से एक थे। अभी हाल में ही उन्होंने काफ़ी हेल्थ केयर में इंटरेस्ट लेना शुरू किया था और काफ़ी रुचि के साथ हेल्थ केयर के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे। आप लोगों ने देखा होगा कि उन लोगों ने काफ़ी कैंप किए, काफ़ी सम्मेलन किए, जहाँ पर उन्होंने लोगों को काफ़ी चीज़ें निःशुल्क बांटी थी। और हम लोग एक बहुत लंबा प्लानिंग कर रहे थे उनके साथ, लेकिन ये बहुत दुखद है जो आज हुआ है और हम इससे ऊपर उभर नहीं पाएंगे। इन ट्रू सेंस ही वॉज अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड टू मी। आई एम डॉक्टर राहुल वाजपेयी एंड वॉज वेरी क्लोज टू हिम। आप सभी मीडिया वालों को पता है धीरज जी मेरे क्या थे, क्योंकि ये उनकी सोच थी कि आप मीडिया वाले और जितने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए हर साल हम लोग 1 लाख लोगों को 6 करोड़ रुपया खर्चा करके हर साल हेल्थ की फैसिलिटी हम लोग लेकर के आते थे। लेकिन अभी आपके सब सिनोरिया आपके सामने है। अब एक गार्जियन हमारे बीच से चला गया और उस प्रोसेस को हमें कंटिन्यू रखना है। इस दायित्व को हमें बहुत बड़ा दायित्व के तौर पे धीरज जी ने छोड़ करके गए हैं। अब उनके शरीर को तो वापस नहीं लेके आ सकते हैं, लेकिन उनको जो दिशा दशा थी उसको जीवित रखने के लिए, उसको और बड़ा करने के लिए महेंद्र जी, जो कि हम लोगों ने डॉक्टर धर्मेंद्र, धीरज जी और महेंद्र जी ने मिलकर के हम लोगों ने बीड़ा उठाई थी। एक गार्जियन के चले जाने के बाद एक जो और दायित्व की और भूमिका बढ़ जाती है, जो और एक ताकत लगाने की ज़रूरत है इस चीज़ को काम करने के लिए। तो हम इस साल 18 जनवरी को फिर से मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री के जगत के लोगों को हम इससे बड़ा हम उनकी याद में उनके डायरेक्शन में हम करेंगे। और मैं उनके कमी को फिर से ला नहीं सकता। उनके कमी को आप सबके सामने क्या बताना है, क्योंकि फिर से वो कमी हमेशा कमी रहेगी। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम उनके मार्गदर्शन में जो डायरेक्शन प्लान हुआ है उसको कैसे हम पूरा कर सकें। धन्यवाद। धीरज जी मेरे नाना है और बहुत शॉकिंग है हमारे लिए ये सब होना। बट आज बहुत बातें उनकी याद आएंगी जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मुझे कहा तान्या लाइफ में कुछ बनो, कुछ करो। जब मैंने अपना ब्रांड शुरू किया टैरो का, एस्ट्रोलॉजी का, ही सपोर्टेड मी। ही वाज अ फर्म बिलीवर ऑफ लॉर्ड शिवा, गुरु जी। और उन्होंने हमेशा मुझे फेथ रखने कहा इन स्पिरिचुअलिटी, इन रिलीजन, in that divine power. So I will carry on that legacy always. और उनका नाम हमेशा मेरे काम से जुड़ा रहेगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी है और वो आगे भी देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेयर्स। मेरा नाम कर्नल सूद है और धीरज जी लिटरली मेरे बड़े भाई थे। इनको मैं 2014 से जानता हूँ। हम दोनों का बहुत ही आपस के अंदर
व्हाट यू से जो विचार थे बहुत मिलते थे, मेरे पे बहुत विश्वास करते थे हर छोटी छोटी बात का, जैसे इनकी फैमिली की सेहत हो या एजुकेशन हो, कि कोई भी बात हो सबसे पहले फ़ोन उठा के मुझको बात करते थे कि भाई मेरे को उन्होंने छोटे बोलते थे हर समय, छोटे कैसे हो, क्या हो रहा, तो 11 बार जब होगा कुछ भी होगा बात करेंगे, मेरे को ये इशू है, मेरे को वो इशू है। तो मैं धीरज जी को बोलता था, पाजी आप बड़े भाई हो, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। कहता नहीं, तू जो बहुत बोलता है 16 आने सही होती है, मैं तेरी बात पूछ के चलूँगा, मेरे पास सर्वेंट है, उसको मैंने तेरा नंबर दे रखा है, कभी कुछ होगा तो संभाल लेना। मैंने कहा आपको क्या होगा, आपके तो बाल काले, हमारे तो बाल भी सफ़ेद हैं, आपको कुछ नहीं हो सकता कभी भी। कहते नहीं यार, भरोसा नहीं होता। ये छोटी इनकी बातें याद आती हैं, हर बार मुझे बुलाते थे, कहते थे अपने बच्चों को मुझसे मिलाओ, क्यों नहीं लेके आते, हमारा आशीर्वाद लेके जाओ। ये बात बस कही रहेगी। हम सोचते रहे अब भगवान ने इनको बहुत समय दिया है, शायद वो समय अभी और भी होगा हमारे पास। I remember him as a friend and a philosopher and of course guide and elder brother for me. May his soul rest in peace. For me, this was an avoidable loss. अगर हमको पता होता इनके पैरामीटर्स ऊपर नीचे हैं तो कम से कम मैं ध्यान रखता कि इनकी जो सेहत है ठीक रहे। बट एनीवे, ऊपर वाले का भगवान का आदेश है तो वो आदेश पूरा करना है। ओम शांति। सबसे पहले भगवान धीरज जी की आत्मा को बहुत अच्छे से शांति दे। और श्रावण का महीना चल रहा है और वो भी बहुत बड़े शिव भक्त थे, मैं भी शिव भक्त हूँ। कई बार हम दोनों में शिव जी को लेकर के छोटी मोटी बहस हो जाती थी। वो मुझे सिखाते थे, वो मुझे समझाते थे, ये ऐसा है, ये ऐसा होता था। उन्होंने शिव जी पर भी कई सारे सीरियल्स भी बनाए हुए हैं और श्रावण के महीने में शिव जी ने उन्हें याद किया है, तो मुझे डेफिनेटली ये लगता है कि उनकी आत्मा को ज़रूर शांति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। और 17-18 साल हो गए हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ काफ़ी काम किया है, उनके साथ काफ़ी इवेंट्स किए हैं हमने, और मुझे एकदम बेटी की तरह मानते थे। मेरे लिए एक्चुअली वो पितृतुल्य थे। उनके साथ जितने वक्त बिताया है बहुत अच्छा लगा है। वो दिलदार आदमी थे, बहुत ही दिल खुश आदमी थे। वो हर मोड़ पर हर एक को साथ में लेके चलने वाले थे। उनके साथ जो भी हो रहा हो, उनके घर पे जो भी हो रहा हो, उसका कोई टेंशन नहीं लेते थे और ना किसी और को टेंशन दिखाते थे। वो सबको साथ में लेकर के, मतलब खुशी खुशी जब भी मिलो आप उनके साथ, आप हंसी खुशी मिलते हैं। जब भी उनके सामने कभी कोई आता है दुखी में तो वो खुश होके जाता है। वो बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे नेक इंसान थे। ये इस वक्त ऐसे वक्त पे गए हैं तो डेफिनेटली उनको वहाँ ज़्यादा ज़रूरत होगी यहाँ के ज़्यादा, तो वहाँ पहुँच गए हैं और आई एम श्योर कि भगवान उनकी आत्मा को ज़रूर शांति देगा। ओम नमः शिवाय।